दोस्तों, एक घर में जब सुबह सुबह दूध वाला दूध देने के लिए आया था, वह बहुत सारी आवाज लगाता है लेकिन कोई भी उस घर में से बोल नहीं रहा था। दोस्तों, वह दूध वाला अब कुंडी खोलकर उस घर के अंदर जैसे ही घुसता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। दरअसल वह देखता है कि वहां पर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। दरअसल उस कमरे में जहां पर बनवारी लाल सोता है, उसकी किसी ने दर्दनाक हत्या कर दी है। दोस्तों, यहाँ अकेले बनवारी लाल के साथ ऐसा नहीं हुआ, वहां पर बनवारी लाल के साथ उसके 17 साल का बेटा, उसका दूसरा बेटा जिसकी उम्र करीब 15 साल थी, उसका तीसरा बेटा जिसकी उम्र करीब 12 साल थी, वो सारे लोग वहां पर जिनकी गर्दनें कटी पड़ी थी, सभी लोग मृत पड़े हुए थे। और वहां चारों तरफ उस कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ था और वह खून बहते हुए बाहर तक आ रहा था। दोस्तों, जैसे वह दूध वाला वह सीन देखता है, वह बहुत ही जोर से डर जाता है, जोर से आवाज लगाता है। और दोस्तों, इतने में ही वहां आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और दोस्तों, सभी लोगों की भीड़ जब इकट्ठा है तो पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। पुलिस अब वहां पर पहुंचती है और बस पूरे मामले की ढंग से छानबीन कर रही होती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर वह महिला नहीं होती है जो कि उन बच्चों की माँ होती है। दोस्तों, अभी पुलिस इसी जांच करने में पूछताछ में लगी हुई थी। अचानक से एक व्यक्ति यहाँ पर भागा भागा आता है और वह पुलिस से कहता है कि वहाँ जंगलों में एक महिला की जली हुई लाश पड़ी हुई है। दोस्तों, अभी पुलिस इन मर्डर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाई थी। अचानक उस महिला के सबके मिलने के बारे में जो सूचना उसको मिली है, उसको जानकर अब तो पुलिस सीधी उस जगह पर पहुंचती है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब देखती है कि यहाँ पर एक अर्धनग्न महिला का शव बहुत ही बुरी तरह से जली हुई स्थिति में मौजूद है। दोस्तों, अब पुलिस उस शव को उठाकर लाती है और वहाँ पर मिले जो कपड़े हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि जो हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में चुटकी वगैरह जो होती हैं, उन सब को इकट्ठा करके लाती है। और उनसे यही प्रतीत होता है कि यह उस घर की वही महिला थी, यानी कि उन बच्चों की माँ थी, बनवारी लाल की पत्नी थी, जिनका नाम शोभा रानी था। दोस्तों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने उस पूरे परिवार को इस प्रकार से समाप्त कर दिया और उनकी पत्नी की हत्या करके उनके शव को जला दिया? आखिर वह पत्नी घर से बाहर क्यों गई और क्यों घर के बाहर उसके साथ ऐसा हादसा हुआ और उसके कपड़े भी उतरे हुए, यानी कि अर्धनग्न स्थिति में वह महिला का शव बरामद होता है। दोस्तों, जैसे ये पूरा मामला पुलिस के सामने आता है, पुलिस का दिमाग चक्कर गिरनी की तरह घूमने लगता है और वह लगातार सोच रही है कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इस सीधे साधे व्यक्ति बनवारी लाल के साथ इतना बुरा कृत्य किया है। दोस्तों, पुलिस अब पूरी तस्दीक करने में लगी हुई है और वहां पर वह एक ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंचे जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। करीब 2 महीने बाद पुलिस के पास एक ऐसी सूचना आती है जिससे पता चलता है एक वाकई में हैरान कर देने वाला सच, जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों, आपसे विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है अलवर राजस्थान से। दोस्तों, अलवर राजस्थान में जो शिवाजी पार्क है, उसके नज़दीक एक व्यक्ति बनवारी लाल अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी शोभा रानी और उसके 3 बच्चे, तीनों बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे की उम्र करीब 17 साल है, दूसरे बेटे की उम्र करीब 15 साल है और उसके तीसरे बेटे की उम्र करीब 12 साल है। दोस्तों, इन पूरे परिवार के साथ ये बनवारी लाल यहाँ पर रहा करता है और बस एक कंपनी में नौकरी किया करता है और वहां से अच्छी तनख्वाह उठा रहा होता है। दोस्तों, बनवारी लाल की पत्नी शोभा रानी, जो कि एक नए ख्यालात की महिला थी, 3 बच्चों के साथ बड़े ही हिसाब किताब के साथ रह रही होती है। दरअसल शोभा रानी जो है वह ताइक्वांडो की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही है, यानी कि उसने ताइक्वांडो में काफ़ी ज़्यादा मेडल्स, बेल्ट वगैरह जीती हैं और वह अब एक जो स्पोर्ट जो अकेडमी है उससे जुड़ी हुई है और वहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, यानी कि ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दिया करती है। दोस्तों, ये शोभा रानी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और दोस्तों, इन्हीं खूबसूरती की वजह से ये अपने एरिया की जो रामलीला होती है उसमें माता सीता का रोल किया करती हैं। और दोस्तों, उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि है क्योंकि वो दिखती इतनी सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति यह सोचकर हैरान रह जाए कि ये इस महिला की उम्र क्या है। दोस्तों, एक बार उदयपुर में
बच्चों के खेल का बड़ा आयोजन हो रहा होता है और वहां पर शोभा रानी अपने उन सिखाए हुए जो बच्चे हैं उनको लेकर जाती हैं। दोस्तों वहां पर वो जब उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती हैं, अचानक वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम हनी जाट होता है। दोस्तों वह लड़का उस कोच को देख रहा होता है और दोस्तों उस लड़के के दिमाग में ऐसा आता है, वह सोच रहा है कि इतनी खूबसूरत कोच, इतनी खूबसूरत ताइक्वांडो की कोच यदि उसको मिल जाए तो मजा आ जाए। दरअसल वह जो लड़का हनी जाट है वह भी ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और उसकी उम्र करीब 22 साल होती है। नई उम्र का वह लड़का बस उसी नज़रों में अपना दिल दे बैठता है। दोस्तों जैसे वह उस कोच को देखता है, वह कोच साहब को आवाज़ लगाता है। जैसे ही इस आवाज़ को सुनती है शोभा उस लड़के के पास जाने लगती है और दोस्तों यहाँ पर वह लड़का जैसे ही उस महिला कोच शोभा को अपने पास नज़दीक से देखता है, बस उसी पर वहीं पर कायल हो जाता है और बस मन ही मन उस महिला कोच यानी कि शोभा को चाहने लगता है। दोस्तों ना जाने क्यों उसकी निगाहों को पहचान गई थी वह शोभा, और शोभा भी बस एक ही नज़र में उस लड़के हनी जाट के प्यार में पड़ जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से उनकी पहली बात हो रही है, बस अब यहाँ पर शोभा जो है वह उस लड़के को सिखाने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों अब फिर क्या था, अब तो वह हनी जाट जो कि ट्रेनिंग लेने लगा था उस महिला कोच से, अब तो इसी बहाने से कभी कभी उस महिला कोच को छू लिया करता था। और दोस्तों जैसे वह उस महिला कोच को छूता उसके शरीर में करंट सा लगता था। और दोस्तों यही हाल उस शोभा रानी के साथ भी हो रहा था। और दोस्तों जिस प्रकार से उनका ये प्यार का माहौल आगे आगे पनपने लगा था, अब तो करीब 8-10 दिन उदयपुर में रहने के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो यहाँ पर हनी जाट अपनी जगह चला जाता है जो कि भरतपुर के करीब रहने वाला था, और यहाँ पर शोभा रानी अपने अलवर लौट आती है। दोस्तों जैसे कि उनके प्यार की शुरुआत हो गई थी, अब तो बहुत सारा समय उनका फोन पर बातचीत करने में गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों अब तो इनकी जो कंडीशन है वो ऐसी हो गई थी जैसे कोई प्यासा प्रेमी हो और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहा हो। दोस्तों अब यहाँ पर वह शोभा रानी अपने घर में अपने पति और अपने बच्चों को यह कहकर जाती कि आज वहाँ पर ट्रायल है, आज वहाँ पर ट्रायल है, यानी कि नई नई जगहों पर ट्रायल बताकर बस अपने प्रेमी हनी जाट से मिलने जाने लगी थी। दोस्तों वह हनी जाट जिसके साथ वह शोभा रानी जब जाती तो वहाँ पर वो लोग ओयो वगैरह के होटलों में कमरा लेते और बस अपनी रंगरलिया मनाने लगे थे। हनी जाट के दिमाग में उस महिला कोच का भूत इस प्रकार सवार था कि वह बस एक पल भी उसको अपने से जुदा नहीं होने दे रहा था। और दोस्तों यही हाल उस शोभा रानी का भी था। शोभा रानी जो 3 बच्चों की माँ तो थी लेकिन वह देखने से बिल्कुल भी नहीं लगती। दोस्तों यहाँ पर दिए गए फोटोग्राफ के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप इसको 3 बच्चों की माँ मान सकते हैं। और दोस्तों एक बार जब वह लड़का शाम के समय अपना मोबाइल चला रहा था, यानी कि बनवारी लाल का वह बेटा जब शाम के समय फ़ोन चला रहा होता है, अचानक उसके सामने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट आती है जिसे देखकर वह हिल जाता है। दरअसल वह फोटो होती है उसकी माँ की। और दोस्तों यह फोटो कुछ ऐसी है जो कम कपड़ों में उसके प्रेमी हनी जाट के साथ मौजूद है। दोस्तों अब उस फोटो को वह लड़का दिखाता है अपने पिता बनवारी लाल को, और दोस्तों बनवारी लाल इस फोटो को देखकर वाकई में भौंचक कर रह जाता है। और दोस्तों यहाँ पर वह शोभा रानी तो घर में होती नहीं, लेकिन जब वह शोभा रानी घर लौटती है तो दोस्तों यहाँ पर बनवारी लाल के बहुत सारे प्रश्न उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वह बनवारी लाल पूछने लगता है कि ये कौन लड़का है जिसके साथ तुम ऐसे गुल खिला रही हो? अरे तुम 3 बच्चों की माँ हो और तुम्हारे लिए मैंने किस चीज़ की कमी छोड़ी है? लेकिन यहाँ पर शोभा रानी कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती है, यानी कि उसकी चुप्पी ही उसकी स्वीकार करने की स्थिति होती है। और दोस्तों यहाँ पर बनवारी लाल अपनी पत्नी शोभा रानी से बहुत कुछ पूछता है लेकिन शोभा रानी कोई भी जवाब नहीं देती है। दोस्तों जब उसके कोई जवाब नहीं सुन पाता है बनवारी लाल, उसका गुस्सा बहुत तेज बढ़ जाता है और वह अब बस अपनी पत्नी यानी कि शोभा रानी पर हाथ छोड़ बैठता है। दोस्तों जैसे ही शोभा रानी के ऊपर मारपीट होती है, अब तो इस मारपीट को देखकर शोभा रानी का अहम जाग जाता है। और दोस्तों शोभा रानी अब सोचने लगती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई, यानी कि बनवारी लाल की हिम्मत कैसे हो गई जो उस पर इतना जो मारपीट करने लगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप पिटने लगती है। दोस्तों करीब 1 घंटे तक वहाँ पर झगड़ा होता है और अचानक से वह उठ खड़ी होती है और उठने के बाद
वह किसी से कोई बातचीत नहीं करती है और अपने कमरे में जाकर अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। दोस्तों वह किसी से कोई बातचीत नहीं करती है और उस रात उसने खाना भी नहीं खाया था। पता नहीं यहाँ पर क्या बातचीत चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो शोभा रानी है वह अपने आशिक यानी कि हनी जाट के पास फ़ोन करती है और दोस्तों उन्हीं फ़ोन करने में उनके बीच में कुछ ऐसी साजिश पलने लगती है कि अब तो हनी जाट अब उनके घर पे आने लग गया था। यानी कि हनी जाट जब भी उस बनवारी लाल के घर पे आता तो उस समय बनवारी लाल ड्यूटी गया हुआ होता और तो और उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल गए हुए होते। दोस्तों अब तो वह जो महिला यानी कि शोभा रानी है अपने घर में ही अपने प्रेमी के साथ रंगरलिया मनाया करती। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में अब एक उनका पड़ोसी बनवारी लाल से पूछ बैठता है कि यार यहाँ तुम्हारे घर में आने वाला वह व्यक्ति कौन है जो अक्सर तुम्हारी पत्नी के साथ रहता है, उसके साथ हंसता है, खिलखिलाता है, बहुत सारी बातें भी किया करता है और तुम्हारे आने से पहले वह यहाँ से चला जाया करता है। दोस्तों अब बनवारी लाल फिर दोबारा से पूछते हैं अपनी पत्नी शोभा रानी से और शोभा रानी से कहते हैं कि वह लड़का कौन है मुझे बता। यहाँ पर शोभा रानी कहती है कि वह उनका स्टूडेंट है जिनका नाम हनी जाट है और हनी जाट जिनको वह ताइक्वांडो की कोचिंग दिया करती थी वह अब यहाँ पर आता है और वह यहाँ पर कोचिंग लेने के बहुत सारे गुर सीख रहा होता है। तुम तो मुझे कहीं जाने नहीं देते, लेकिन वह यहाँ पर आने लगा। लेकिन बनवारी लाल जिसको शक था अपनी बीवी पर वह अब उनसे मना करता है कि देखो आज के बाद वह लड़का यहाँ पर आना नहीं चाहिए। दोस्तों जहां बनवारी लाल ने अपनी पत्नी शोभा रानी को बाहर मिलने से मना कर दिया था वहीं अब घर में भी मिलने नहीं दे रहा था। दोस्तों अब तो वह शोभा रानी अपने प्रेमी यानी कि अपने आशिक से मिलने के लिए तड़पने लगती है और यही हाल उस नए आशिक का भी हो रहा था। दोस्तों धीरे धीरे ये समय बीतता है और अब वह जो आशिक है यानी कि हनी जाट एक ऐसी साजिश रचता है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल वह उस रात आता है अपनी प्रेमिका के पास और चुपके से वहां पर उस अपनी प्रेमिका को एक खास चीज देकर जाता है। दोस्तों यहाँ पर वह जो शोभा रानी उस खाने की चीज को लेकर बस अपने पति और अपने बड़े बेटे को खाने में मिलाकर खिला देती है। दोस्तों जैसे ही बनवारी लाल और उनका बड़ा बेटा खाना खाता है वो लोग जैसे बेहोश होते हैं ऐसे अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। दरअसल उन्होंने उस दिन टीवी भी नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर वह शोभा रानी अपने दोनों छोटे बच्चों को वह पदार्थ नहीं खिलाती है। दोस्तों अब जो ये बनवारी लाल और उनका बड़ा बेटा सो रहा होता है रात के करीब 12 बजे के लगभग, अब वह जो हनी जाट नाम का लड़का है वह उस घर में आता है और दोस्तों वह शोभा रानी घर का दरवाजा अंदर से खोलकर हनी जाट यानी कि अपने आशिक को अपने घर के अंदर बुला लेती है और फिर अकेले उस कमरे में ले जाकर उसके साथ रंगरलियां मनाती है क्योंकि दोनों बहुत ही दिनों के प्यासे होते हैं। दोस्तों उसके बाद अब वहां पर एक अहम निर्णय लिया जाता है और दोस्तों अब हनी जाट जो कि अपने हाथों में एक लंबा सा छुरा लिए हुए होता है वह अपने शोभा रानी के जो पति होते बनवारी लाल उनके गले को रेत देता है। दोस्तों यही काम वह उनके बड़े बेटे के साथ कर रहा होता है। अचानक उसके पैर के नीचे एक बच्चे का हाथ दब जाता है और दोस्तों यह हाथ होता है उस 15 साल के बच्चे का। दोस्तों उसकी भी आंखें खुल जाती है, वह देखता है कि उसके बड़े भाई का किसी व्यक्ति ने गला काट दिया है। वह अचानक ही चिल्लाने वाला होता है, वह लड़का यानी कि हनी जाट अब उस 15 साल के बच्चे के गले को भी रेत देता है। दोस्तों जैसे वह लड़का चिल्लाता है उसकी आवाज़ को सुन बैठता है वह 12 साल का लड़का भी और दोस्तों उसी समय हनी जाट उस लड़के यानी कि 12 साल के बच्चे के भी गले रेत देता है। दोस्तों इस प्रकार से उन तीनों बच्चों और अब उस आदमी बनवारी लाल की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों इतना सब करने के बाद शोभा रानी अपने आशिक के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर बाहर निकलती है और दोस्तों वो लोग अब मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं। वहां से एक पागल औरत को अपने साथ बिठाते हैं उस मोटरसाइकिल पर, उसको कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है और उसको अब जंगल में ले जाया जाता है। वहां पर उस जंगल में उस महिला के कपड़ों को उतारा जाता है और उनको उस महिला यानी कि शोभा के कपड़े पहना दिए जाते हैं और फिर उसकी भी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों उसके बाद वो लोग नहीं रुकते हैं और पेट्रोल छिड़क कर उस महिला के चेहरे वगैरह पर आग लगा दी जाती है। दोस्तों इतना भयानक कांड करने के बाद भी अब तो वह बिल्कुल आजाद थी शोभा रानी। इतना भयानक कांड करने के बाद अब वह शोभा रानी अपने प्रेमी के साथ बहुत ही खुश होती है और बस वहां से भाग खड़ी होती है। दोस्तों करीब 2 महीने बाद पुलिस को जब उन्होंने उस शोभा रानी का नंबर सर्विलांस पे लगा रखा था अचानक उनको वह फोन ऑन होने की खबर आती है। दोस्तों जैसे उस फोन की लोकेशन ढूंढी जाती है, यह लोकेशन मिलती है गुजरात में और दोस्तों
पुलिस अब गुजरात पहुंच जाती है और वहां से उस शोभा रानी और उसके आशिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों जब उनसे पूछा जाता है तो वही कहानी सामने आती है जो कहानी मैंने आपको पहले बताए थे। दोस्तों यहाँ पर वह आशिक और शोभा रानी दोनों अपने एक वाले बयान देकर इस पूरे जुर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और दोस्तों अब उन दोनों आशिकों को उम्र कैद की सजा कर दी गई है। और दोस्तों जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने इस प्रेम संबंध को अंजाम दिया, इतनी बड़ी हत्याएं कर डाली, दोस्तों इन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों इस घटनाक्रम के अनुसार हम लोग बताना चाहते हैं कि किसी भी इंसान के दिमाग में कोई भी बात कभी भी जाग सकती है। अपने परिवार में अपने सदस्यों की हर खुशी का ख्याल रखें और उनको ध्यान रखें कि वह कब, कौन और कहां क्या कर रहा है। दोस्तों अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखिए ताकि कोई भी ऐसे दर्दनाक कांड नहीं होने पाए। दोस्तों हम सभी व्यूअर्स से जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि कोई भी अपने परिवार में या आसपास होने वाली ऐसी घटनाओं को दबाए नहीं, उनके बारे में अपने बच्चों को बताए ताकि कोई भी ऐसी दर्दनाक घटना ना होने पाए। दोस्तों हमारे एक व्यूअर ने हमको एक कमेंट लिखकर भेजा था, उनका मैं नाम लेता हूं, वो हैं गणपत पावड़े। दोस्तों उन्होंने हमको लिखकर भेजा है कि क्या मैंने, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं भीषम प्रकाश, इस आदमी ने भांग पी रखी है तब वह ऐसे बोलता है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि नहीं भाई, मैंने कोई भांग नहीं पी है, मेरी आवाज़ ये लकवा के कारण हो गई है। और दोस्तों आप लोग जो इतना प्यार करते हैं मेरे साथ, दोस्तों हमारे ऊपर इतना प्यार करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया संजीव मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।